जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप भारतीय संविधान का 1 से लेकर 395 अनुच्छेद जो हैं उनको पूरा पढ़ने का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। चलिए आज भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4 में क्या, राज्य के निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जिसे स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। यह कहा कि कितने से कितना है दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह पूछ लिया जाता है कि भाग 4 किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब क्रम से पढ़ते हैं भाग 4 को। चलिए 4 में सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या है दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगा। दोस्तों भाग अनुच्छेद 36 में यह कहा गया है एक तरह से कि राज्य की परिभाषा बताई गई है। यहाँ पर भी अनुच्छेद 12 में भी क्या बताया गया था, राज्य की परिभाषा, उसी को यहाँ भी बताया गया है कि राज्य क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, क्या निर्धारित होती हैं। चलिए दोस्तों अब इसके में आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 37 भाग 4 में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को बनाते समय लागू करे, किंतु यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, भाग 4 में यह कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य यह होगा कि वह जो भी नियम कानून बनाएगा यह इसके अंतर्गत रखा जाएगा, लेकिन यह न्यायालय द्वारा न्याय योग्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यह कहा गया है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है। अनुच्छेद 36 और 37 हो गया है दोस्तों। अब चलिए अनुच्छेद 38 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। ठीक है दोस्तों, राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगी। अनुच्छेद 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बताया गया राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व बनाएगी। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है, राज्य से संबंधित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगी या ग्राम पंचायत बनाएगी। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि सभी को काम दे, शिक्षा दे और लोक सहायता पाने का अधिकार दे। जैसे कि आप देखते हैं नई नई योजनाएं आती हैं, नई नई शिक्षाएं आती हैं, नई नई ये सब सहायता आती हैं, ये सब अनुच्छेद 41 के तहत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगति और मनोवृत्ति दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि काम को न्याय संगत और मनोवृत्ति करवाएगी, जो काम होगा उसे न्याय संगत दिलाने का काम भी राज्य का है। अनुच्छेद 43 में कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का जो काम करने वाले लोग हैं उनको लिए निर्वाह मजदूरी आदि का व्यवस्था भी करेगी। अनुच्छेद 43 में का में है उद्योग के प्रबंध में कर्मगारों का भाग लेना। ठीक, इसमें क्या कहा गया, उद्योग जो बने हों उसमें कर्मगारों का भाग कितना होगा उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 43 खा में बताया गया है कि संविधान में जो 93वां संशोधन हुआ अंतः स्थापित किया गया। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 में यह कहा गया सभी के लिए समान सिविल संहिता होगी, सभी के लिए समान नियम होंगे। यह राज्य का यह राज्य देखेगी कि सभी को समान रूप से देखेगी, सभी को समान वेतन दिलाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में है आरंभिक निःशुल्क
देख रेख 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ये किसमें है? अनुच्छेद 45 में। चलिए दोस्तों, हम अनुच्छेद अब आगे 46 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थव्यवस्था हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए, दुर्बल जो वर्ग के हैं उनके लिए अर्थ संबंधी हित, मतलब उनको क्या छूट देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, उसके बारे में राज्य बताएगा। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का ऊंचा करने के लिए कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य में जो लोग हैं पोषाहार स्तर उनका कैसा है, जीवन स्तर कैसा है, उनको ऊंचा करने के लिए भी व्यवस्था करेगी तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य का यह भी कर्तव्य है कि राज्य में जो कृषि है, पशुपालन है, छोटे उद्योग है, उनका भी संगठन करे, उनके बारे में विकास के को दे और उनके विकास में मदद करें। अनुच्छेद 48 का में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण करने होगा और वन्य जीवों की रक्षा, ये सब बारे में बताया गया। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के संस्मरणों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रीय जो स्मारक स्थलों हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करेगी। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उन सभी को संरक्षण देना या उनको साफ सफाई रखने का काम भी राज्य का है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, अगर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है या अनुच्छेद 50 में कहा गया। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य का यह भी काम है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रहे। अनुच्छेद 51 में है मूल कर्तव्य जो स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पे 42 संविधान द्वारा 1976 में लागू किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस वीडियो, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके आगे के अनुच्छेद। चलिए आज के लिए करते हैं, जय हिंद।